12 अगस्त 2024 रात के 1:30 बजे थे। आईएसबीटी के बस स्टैंड पर एक 16 साल की लड़की का 5 लोग मिलकर कर देते हैं, जिनकी उम्र थी, पहले की थी 32 साल और दूसरे की 34 साल और तीसरे की 52 और चौथे की 57। इतने बड़े लोग होकर इनको शर्म तक नहीं आई कि वो उनकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, माई सेल्फ विशाल एंड यू आर वॉचिंग विशाल क्राइम जॉनरा। वी आर बैक विद द अनदर केस स्टडी। आई नो वीडियो ज़्यादा ही लेट हो चुका है, उसके लिए सॉरी, लेकिन हम सब उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने में लगे हुए थे। लेकिन उसी बीच देहरादून में कुछ दरिंदों ने अपनी दरिंदगी की पूरी हद पार कर दी। बात है 12 अगस्त 2024 की। रात के 10:30 बजे के आसपास आईएसबीटी देहरादून के बस स्टैंड पर एक बस खड़ी होती है। उस बस के अंदर एक 16 साल की लड़की बैठी थी और उसे अपने घर पटियाला जाना था। एज पर रिपोर्ट, उस लड़की की कंडीशन, उसकी मेंटल जो सिचुएशन थी वो मेंटली अनस्टेबल थी। उस बात का फ़ायदा उठा के ड्राइवर और कंडक्टर उसके पास जाते हैं और उसे इधर उधर टच करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर वो बोलती है कि अरे ये सब क्या कर रहे हो, मुझे पटियाला जाना है अपने घर। तो वो बोलते हैं हाँ छोड़ देंगे, अगला स्टॉप पटियाला ही है। ऐसा बोलकर वो उसको बार बार टच करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि परेशान होकर वो उन दोनों में से एक के वो थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वो दोनों बारी बारी से उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। जब वो दोनों ये काम कर रहे थे आईएसबीटी के बस स्टैंड पर, तो बराबर वाली बस के ड्राइवर और कंडक्टर को आवाज़ चली जाती है। तो ऐसा गुड पर्सन, उनको ये सारा काम रोकना चाहिए था और पुलिस को इंतला करना चाहिए था। लेकिन वो सब थे तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो उन्होंने भी बोला कि भाई हमें भी करना है। तो वो दोनों बोलते हैं कि आ जाओ, हमें क्या ही ऐतराज़ है। तो आप देख सकते हो आजकल के लोगों की क्या मेंटेलिटी बनती जा रही है। भाई ऐसे ही नहीं बोलते घर वाले कि लोगों से संभल कर रहो, क्योंकि असल में इंसान की जगह बाहर हैवान ही घूम रहे हैं। उन लोगों को काफ़ी वक्त हो चुका था ये सब करते हुए। तो कंडक्टर बोला कि मैं कैशियर के पास जाता हूँ और ये कैश जमा कर कर आता हूँ। तो अब वो कैशियर के पास गया। कैशियर ने पूछा कि इतना लेट कैसे हो गया भाई। तो उसने इधर उधर की बातें बताई, कि बोलने लगा कि ये काम आ गया था, वो काम आ गया था, बहाने मारने लगा। लेकिन कैशियर ने जब थोड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, इधर उधर के सवाल पूछे, तो उसने सच बोल दिया कि मेरे पास एक लड़की है, अगर आप चाहो तो आकर देख लो, आपका क्या मन है। तो उसके बाद अगर कैशियर अच्छा आदमी होता तो उनको उनके किए की सज़ा दिलवाता और उस लड़की को भी हॉस्पिटल पहुंचाता। लेकिन उसने भी उस घिनौनी काम में उनका साथ दिया और उसने भी उनके बाद उस लड़की के साथ गलत काम किया। उस लड़की के बारे में सोचो यार, वो लड़की जो घर से निकली थी पटियाला जाने के लिए, वो वैसे ही पहले से मेंटली थोड़ी अनस्टेबल थी, लेकिन अब उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। अब ये जानते हैं कि वो लड़की थी कौन और इनके चंगुल में वो फंसी तो फंसी कैसे। 12 अगस्त 2024 रात के लगभग 1:30 बजे एक 16 साल की लड़की आईएसबीटी के बस स्टैंड पर सहमी सहमी सी खड़ी थी और इधर उधर देख रही थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि उसे करना क्या है। उतने में ही एक गार्ड की निगाह उस लड़की पर पड़ती है, जिसके कि आसपास एक लड़का काफ़ी देर से उसे घूरे जा रहा था और इधर उधर देखे जा रहा था। पता चल जाता है बंदा कोई अगर ऐसे देखता है तो कि वो उसकी निगाह क्या है और किस वजह से उसे देख रहा है। उस गार्ड को लगा कि ये लड़की ज़रूर किसी परेशानी में है, बहुत सहमी सहमी सी है, वो समझ नहीं पा रही उसे जाना कहाँ है। बिना किसी देर के गार्ड ने चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दी 1098 पर। टू बी ऑनेस्ट, वो गार्ड दिल का काफ़ी अच्छा था। गार्ड कॉल करने के बाद चिल्ड्रन वेलफेयर वालों से बोलता है कि यहाँ एक 16 साल की बच्ची है जिसके साथ कोई तो मसला है, प्लीज़ आप आकर इससे बात कीजिए और इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। तो चिल्ड्रन वेलफेयर वाले बोलते हैं कि आप वेट करिए, हम कुछ ही वक्त में वहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर में चाइल्ड वेलफेयर वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उस लड़की को अपने साथ शेल्टर ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जैसे ही शेल्टर वाले उस लड़की को खाना देते हैं और उससे कुछ स्टेटमेंट वगैरह लेते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि इसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी वीक है या फिर कुछ तो इसके साथ गड़बड़ है। इंटेरोगेशन के दौरान देहरादून के एसएसपी ने जब उससे पूछताछ की, उस लड़की ने बोला कि उसे कश्मीरी गेट से देहरादून जाना है। फिर अगले दिन उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज की
और उसने बोला कि वो यूपी मुरादाबाद की है। और उस लड़की ने बोला था कि उसके फैमिली मेम्बर सब मर चुके हैं और वो सिर्फ अकेली है। लेकिन अगले दिन पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके फैमिली मेम्बर अभी ज़िंदा हैं और वो यूपी मुरादाबाद में रहते हैं। पुलिस वालों ने जब उस लड़की के माँ बाप से बात की तो उन्होंने बताया कि ये हमारी ही लड़की है, ये घर से कई बार भाग चुकी है, ये कुछ दिन पहले भागी थी, इसको लगभग 15 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए, अब हमें पता चला है जब आपकी कॉल आई है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप आ जाइए और इसे लेकर घर चले जाइए। पुलिस वालों को 2 दिन हो चुके थे इंटेरोगेशन करते हुए, तो उन्हें समझ आ गया था कि इसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो इसी मुद्दे पर पहुंच पाए थे। लेकिन इंटेरोगेशन के तीसरे दिन उस लड़की ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर वो सारे भौचक के रह गए। लड़की ने बताया कि उसके साथ 5 लोगों ने मिलकर बहुत ही घिनौना काम किया है। पुलिस ने बिना किसी देरी के इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसी स्पॉट पर पहुंचे जहां से उस लड़की को उन्होंने पिक किया था। और वहां जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवाई। उस फुटेज में दिखा है कि एक आदमी उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसे देख रहा है, जैसे कि गार्ड ने भी नोटिस किया था। तो अब उसका फुटेज निकलवाया और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया कि वो तो यहीं के बस का कंडक्टर है। तो पुलिस ने उसे उठा लिया और उसी की मदद से उन चारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बयान में उस कंडक्टर ने बताया कि उस कंडक्टर को वो लड़की शाम के 4:30 बजे ISBT के बस स्टॉप पर खड़ी मिली। तो उसको पटियाला जाना था, तो उस कंडक्टर ने बोला कि आओ मैं आपको पटियाला छोड़ दूंगा। वो उसको अपने साथ ले गया और बस में 10:30 बजे के आसपास, जो कि मैंने पहले बता दिया है वीडियो में। तो अब इनके किए की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सतर्क हो जाइए और अपने बच्चों को ऐसे अकेला ना छोड़ें। असल में बाहर जानवर ही घूम रहे हैं। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट करें और कमेंट करके आप हमें बताएं कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मैं मिलता हूँ किसी और क्राइम वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।